जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉब्टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को आपको अंत तक देखने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ जो है अंत तक देखें, क्योंकि अगर इस चीज़ को अगर आप लोग नहीं समझेंगे, जैसे कि आज जो है आपका फर्स्ट फेज का जो है विधानसभा का झारखंड में इलेक्शन है, तो सभी पढ़े लिखे युवा से मेरा अपील रहेगा और कुछ बातें हैं जो मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा और उसकी प्रतिक्रिया भी मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि आप जो है कितने हद तक जो है बातों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो ज़रूर जो है अपनी प्रतिक्रिया जो है दें। देखिए दोस्तों, सीजीएल परीक्षा का रिज़ल्ट अगर चाहते हैं या फिर आप कैंसिल करना चाहते हैं, ये दोनों ही आपके हाथ में है। आप बोलेंगे कि ये कैसे, हमारे हाथ में क्या है? तो बिल्कुल आपके हाथ में है। आप जो चाहेंगे वही होगा। देखिए, अगर रिज़ल्ट चाहते हैं तो हेमंत सरकार को जो है यहाँ पे लाना होगा, अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं। क्योंकि हम बता दे रहे हैं आपको, अगर यहाँ पे दोबारा अगर बाय चांस अगर जेएमएम की सरकार आ जाती है, यानी हेमंत सरकार फिर से चुन के आती है, तो जैसे ही शपथ पत्र, जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यभार ये संभालेंगे, उसके एक सप्ताह के अंदर ये जेएसएससी सीजीएल का जो है परिणाम जारी कर देंगे। और अगर आप यहाँ पे कैंसिल चाहते हैं, जो कि ये परीक्षा में बृहद स्तर पर जो है गड़बड़ियाँ हुई है और अभी तक जो है उसका कैंडिडेट जो है विरोध और आक्रोश है, और जो है जिसमें लाखों अभ्यर्थीगण की जो है इस परीक्षा से भावनाएं जुड़ी हुई थी, लेकिन हताहत हुई थे। तो कैंसिल अगर कराना चाहते हैं तो आपको दूसरे सरकार को मौका देनी होगी, यानी यहाँ पे बीजेपी की सरकार को मौका देनी होगी। क्योंकि बीजेपी सरकार ने कहा है, अपनी मैनिफेस्टो में क्लियर कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार अगर चुन के आती है, तो एक सप्ताह के अंदर हम जो है इस परीक्षा को रद्द करा देंगे। तो इसीलिए आपके हाथ में है कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि जेएसएससी सचिवालय की परीक्षा रद्द हो या फिर जो है इसका रिजल्ट आए। थोड़ी बातें मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। वर्तमान सरकार जो जेएमएम सरकार जो चुन के आई थी 2019 में, उस समय इनके मैनिफेस्टो में था 1932 का खतियान। हमें जिताइए, हम 1932 का खतियान नीति लागू करेंगे। यहाँ के लिए नियोजन नीति लागू करेंगे, जिसमें यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी में जो है मोस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर अभी की कैंपेनिंग अगर जेएमएम का देखेंगे, तो कहीं भी 1932 वाला खतियान नीति लागू मतलब इसका कोई जिक्र नहीं होता है। एक भी सभा में आपको ये, जैसे कि एक बार भूल गए थे, इस तरह की चीज़ें हैं। 1932 वाला खतियानी वाली जो है बात किसी भी इवेंट में कहीं भी नहीं चर्चा होती है। वहीं नियोजन नीति तो कुछ झारखंड की है ही नहीं। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए, तो कोई भी कहीं का भी आदमी झारखंड में आके नौकरी ले सकता है। किसी प्रकार की कोई निश्चित जो है नियोजन नीति नहीं है। जितने भी बहालियाँ हुई है, चाहे पीजीटी टीचर को ले लीजिए, हेल्थ वाला ले लीजिए, तमाम इंटरव्यू में आपने देखा होगा मीडिया मीडिया कर्मियों से, जब जो है वहाँ राजभवन में जब नियुक्ति पत्र बांटा जाता है, तो इंटरव्यू जब कैंडिडेट का लिया जाता है, तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है आपको बाहरी आउटसाइडर देखने को मिलेंगे। यूपी के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के, राजस्थान के, ये सब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है जेएमएम सरकार में जितनी भी नौकरियां हुई है, और जितनी कितनी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हुई है, 5 से 8 हज़ार तक जो है गवर्नमेंट नौकरी इस सरकार ने दी है। लेकिन ये कैंपेनिंग के दौरान जब वोट बैंक की बात करने आती है, तो बोलती है हम लोगों ने सिर्फ 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ नौकरियां ही दी है। 2.5 साल तो हमारे कोरोना काल में चले गए, और 2.5 साल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जितना हो सका है नौकरियां दी है। और अगर देखा जाए, तो ये जो है नौकरियां कितनी होगी, 6 से 8 हज़ार की होगी। और वो ऐसी नौकरियां हैं जो आपकी किस बेसिस पर दी गई है, आउटसाइडर लोगों को दी गई है। और किस तरह से हुई है, स्कैम आपको भी मालूम है। हर एक परीक्षा में क्वेश्चन मार्क उठा, चाहे पीजीटी भी एग्ज़ाम ले लीजिए,
डिप्लोमा वाला एग्ज़ाम ले लीजिए, हेल्थ वाला अभी रिसेंटली जो हुआ है उसमें अगर नियुक्ति पत्र जो बांटा गया उसमें 150 से ज़्यादा कैंडिडेट राजस्थान के जो है वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। तो सोच सकते हैं कितने जो है बृहद स्तर पर किस तरह से जो है आउटसाइडर को यहाँ पे स्थानीय और जनजातीय भाषा और आदिवासी सरकार बोल के जो आई सरकार है वो किस तरह से बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट चुन के आती है तो एक झूठ मूठ का जो है नियोजन नीति लाती है जिसमें कहती है कि यहाँ के जो आपके रिजर्वेशन कोटे से जो आएंगे एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे जो है ये नियोजन नीति लागू नहीं होगा। इंटर और मैट्रिक जो है जो यहाँ से पास आउट किए हैं वही जो है यहाँ की नौकरी में जो है भाग ले सकते हैं। लेकिन ये लागू किन पे नहीं होगा, ये लागू आपका एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लागू नहीं होगा। तो जनरल वाले कहाँ जाएंगे भाई? जनरल वाले कैंडिडेट ऐसे भी हैं बहुत सारे जो दूसरे स्टेट से पढ़ाई किए हैं, दूसरे शहर में रह के पढ़ाई किए हैं, वो झारखंडी खतियानी होते हुए भी जो है यहाँ पे जो है नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो क्या इनके मन में ये चीज़ नहीं आया था? तो ये जानबूझ के फंसाने वाली चीज़ थी जो कि फंसे। और किस जो है यहाँ पे नौकरी की बात कर रहे हैं, जितने भी नौकरियाँ हुई है किस यातना के साथ हम स्टूडेंट को गुजरना पड़ा है वो हम ही लोग जानते हैं। जैसे कि कोई भी वैकेंसी आई है तो वैकेंसी विज्ञापन निकालने के लिए आंदोलन करना पड़ा है, कितना लाठीचार्ज खानी पड़ी है। अगर विज्ञापन आ गया तो परीक्षा तिथि निकालने के लिए फिर आंदोलन करना पड़ा है। परीक्षा तिथि अगर फिर से आंदोलन के बाद निकला तो आपका जो है एग्ज़ाम किसी तरह से अगर हुआ तो उसमें जो है पेपर लीक की बातें आ जाती है सामने, तो फिर उसको रद्द कराने के लिए जो आंदोलन करना पड़ता है। अगर किसी प्रकार से अगर कोई परीक्षा हो गई जिसमें पेपर लीक का मामला अगर किसी कारणवश सामने नहीं आ पाया, गोपनीय रखा गया, तो उसके लिए जो है यहाँ पे फिर से जो है यहाँ पे रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, आंसर की तक रिलीज करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम बनी हुई है और ये जो है 2.5 साल में, पिछले 2.5 साल में स्टूडेंट ने यातनाएं झेली है। इस दौर से वो निकल के आए हैं, देखे हैं किस हालात में नौकरियां मिली है। आप अगर अभी गांव घर के बच्चे को उठा के देखिएगा ना, जो पढ़ाई लिखाई जो 7-8 साल से कर रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, उनको भी अभी नौकरी जो है नसीब नहीं हुई है। लोगों के उम्र निकल जा रहे हैं जिन्होंने 7-8 साल से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिला है। कैसे मिलेंगे भाई? दूसरे स्टेट में नौकरियों को बेचा जाता है। मेरे पास बहुत ऐसे जो है यहाँ पे सबूत हैं पिछले जो चीज़ों का भी, जो मेरे कानों तक पहुँचे हैं और मैंने जाना भी है, सुनने को भी मिला है कि ऐसे ऐसे सेटिंग गेटिंग से चीज़ें हुई है। तो क्या ही कर सकते हैं बताइए आप? अब अगर हम लोग अगर स्टूडेंट एकता अगर यूनिटी नहीं दिखाते हैं तो फिर से अगर ये सरकार आ जाती है तो 5 साल नर्क में गुजारना पड़ेगा। और सरकारी भर्तियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये और कुछ भर्ती नहीं निकालेगी। एकदम 2-3 साल ये चुप रहेगी, एकदम लास्ट ईयर में एक दो को कहीं कहीं पकड़ के कुछ कर सकती है, अदरवाइज और कुछ नहीं करेगी। और वो भी करेगी तो फिर से जो है बाहरिया को ही जो है यहाँ पे मौका दिया जाएगा, सीट बेचने का ही काम होगा। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि आप लोगों के हाथ में सब कुछ है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं। शिक्षक भर्ती को अगर ले लें तो शिक्षक का प्रिपरेशन कर रहे, टीचर्स का प्रिपरेशन कर रहे सभी कैंडिडेट के लिए भी यही सेम अपील रहेगी कि अगर आप दोबारा टीचर रिक्रूटमेंट चाहते हैं कि हाई स्कूल का टीचर आए, वैकेंसी आए, फिर जो है सहायक आचार्य का प्राइमरी का जो है रिक्रूटमेंट्स आए जो कि अभी रिक्त पड़ी हुई पोस्ट हैं, फिर पीजीटी का भर्ती आए, तो आपको जो है ये सरकार से तो नहीं देखने को मिलेगी। अगर जेएमएम सरकार आती है तो ये भर्तियां नहीं देखने को मिलेगी। आफ्टर ऑल आपको एक नौकरी चाहिए, इतने साल से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रेशर है परिवार का आपका, मुझे भी मालूम है। उम्र निकलते जा रहा है, हजार तरह के प्रॉब्लम हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जो है इस बार बदलाव करना होगा और सही जगह वोट करने की ज़रूरत होगी।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उन्हें चुनें जो आपको 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 दिख रहा हो कि मेरा फ्यूचर जो सिक्योर करके दे सके। फ्यूचर जो है सिक्योर कोई नहीं कर पाएगा, आई नो, लेकिन हमें तो एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए, फेयर मौका। हम क्या चाहते हैं कि नौकरियां आएँ और फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें बस जो है नौकरी दे दीजिए ऐसे ही। हम एलिजिबल हैं, कैपेबल होंगे, तभी जो है हम उस नौकरी के पाएँगे। लेकिन हमें फेयर एग्ज़ाम देने का तो मौका दीजिए, हमें फेयर जो है एग्ज़ाम ले तो आप देखिए। तो ये थी दोस्तों आज की जो है छोटी-सी एक जो है अपडेट मैं देना चाहता था काफ़ी दिनों से। तो आज से इलेक्शन स्टार्ट हो रही है, तो सही तरीके से आप जो है यहाँ पे वोट को दें और एक सही सरकार चुन के आएँ, तो बता दें कि सही सरकार अगर आप लोग चुनते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे ना न्यू ईयर में 2025 में, जिसमें आप अगर मेहनत करेंगे, तो जेनुइनली जो है आप किसी न किसी नौकरी में ज़रूर जो है अपॉइंट होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।